रायबरेली के हरदासपुर में बोली प्रियंका गांधी, मोदी जी शहीद इंदिरा गांधी को देशद्रोही बोलते हैं। इंदिरा जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया, उनको देशद्रोही बोलते हैं। चीन देश में घुस आया है और खुद चुप बैठे हैं। राजीव गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं, जो सेवा का जज्बा लिए देश के लिए शहीद हो गए। माँ शहीद हुई तो बेटा खड़ा हो गया, बेटा शहीद हुआ तो उनकी विधवा पत्नी खड़ी हो गई। अरे कितनों को मारोगे आप? हमें विरासत में धन दौलत नहीं मिली, हमें विरासत में जनता का प्यार मिला, सेवा और शहादत का जज्बा मिला। चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमारे दिलों से ये सेवा का जज्बा नहीं निकाल पाएगा। वो नेता है जो संघर्ष कर रहा है, जो इसी सेवा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, जो पूरे देश को दिखा रहा है कि इस देश की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परंपरा सत्य पर आधारित है कि जब नेता जनता के सामने आता है तो उसका दायित्व होता है कि जनता को सच बोले। आज देश के गरीब किसान, देश के मजदूर बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। एक सच्चाई आप जी रहे हैं, एक सच्चाई वो है जो आपका जीवन है। इंदिरा जी जैसी हस्ती जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, शहीद हुई, उनके बारे में मोदी जी कहते हैं कि वो देशद्रोही थी, जिसने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। उन पे ये आरोप लगाते हैं कि चीन को इन्होंने जमीन दे दी, जबकि खुद आंख मूंदे हुए हैं और चीन आ गया है हमारे देश के अंदर, सैकड़ों किलोमीटर जमीन का कब्जा कर लिया है। राजीव गांधी जी के बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे, कि अपनी मां की विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया ताकि टैक्स न देने पड़े। उनको कौन समझाएगा कि विरासत में हमें धन दौलत नहीं मिली, विरासत में आपका प्रेम मिला, जनता का आदर मिला, इस देश के लिए शहीद होने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, बेटा खड़ा हो गया देश सेवा के लिए। बेटा शहीद हुआ, उसकी विधवा खड़ी हो गई। आज उसका बेटा आपके पास आया है। आज ये लोग कहते हैं शहादत के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। हम शहादत के नाम पे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेंगे। एक को मार डालो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मार डालो तीसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरे को मार डालो चौथा खड़ा हो जाएगा। हमें कुछ भी कर लो, हमें कुछ भी कर लो, सेवा करने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा।